ये लड़का डेट पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो एक आवारा बिल्ली को बचाने के लिए रुक गया। जब वो डेट की जगह पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने शिकायत की कि उससे बहुत बदबू आ रही है। राहुल ने कहा कि वो बिल्ली को बचाते समय गंदा हो गया। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई। फिर उसने पास रखी एक गुड़िया सीट पर रख दी और बोली कि अगर तुम्हें जानवरों से इतना प्यार है तो इसके साथ ही समय बिताओ। इतना कहकर वो चली गई। राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुड़िया को जोर से मारा, फिर उसे कूड़ेदान के पास ले जाकर उस पर गुस्सा निकालता रहा। ये सब 3 लड़कियां देख रही थीं। जब राहुल आगे बढ़ा तो पूजा उसके सामने आ गई। उसने पूछा कि क्या वो उनके लिए सिगरेट खरीद देगा। राहुल जाने लगा, लेकिन पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार राहुल ने सिगरेट खरीद दी और कहा कि धूम्रपान छोड़ दो। जब लड़कियों ने पैकेट खोला तो अंदर जेली बीन्स निकली। राहुल ने कहा कि अपनी जवानी किसी अच्छे काम में लगाओ। ये कहकर वो चला गया। तभी पूजा उसके सामने आई और उसे चूम लिया। राहुल हैरान रह गया। 3 साल बाद राहुल एक छोटी दुकान का मालिक बन गया। वो अच्छा दिखता था, इसलिए कई लड़कियां फोटो खिंचवाने आती थीं, लेकिन कुछ खरीदती नहीं थीं। दुकान में सामान खराब होने लगा और बिक्री कम हो गई। उसी समय उसके पिता बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी राहुल पर थी। राहुल 3 दिन से लगातार काम कर रहा था। उसे बहुत नींद आ रही थी। फिर से लड़कियां फोटो लेने आ गईं। वो मुस्कुराकर काम करता रहा। उनके जाने के बाद उसने सोचा कि अब किसी को काम पर रखना पड़ेगा। शाम को एक सुंदर लड़की दुकान में आई। राहुल चौंक गया। बाद में समझ आया कि वो नौकरी के लिए आई है। तब उसे याद आया कि ये वही लड़की है जिसने उसे पहले चूमा था। राहुल ने उसका फॉर्म देखा और सोचा कि वो उसे पहचान नहीं रही, इसलिए वो उसे मना करना चाहता था। लेकिन पूजा ने देखा कि राहुल बहुत थका हुआ है। उसने उसके लिए फूलों की चाय बनाई और वॉशरूम चली गई। उसके जाने के बाद राहुल ने वहीं चाय पी और काउंटर के नीचे गिरकर सो गया। वो 40 घंटे से काम कर रहा था। जब वो उठा तो देखा कि दुकान में बहुत लोग हैं। पूजा वहाँ काम कर रही थी। पूजा ने पूछा कि क्या वो घर जा सकती है। लोग समझे कि मालिक उसे डांट रहा है। मजबूरी में राहुल को कहना पड़ा कि वो कल से काम शुरू कर सकती है।